क्या भारत बहुत उदास देश है? क्या हम लोग सब उदास हैं? क्या हम लोग सब डिप्रेशन के शिकार हैं? क्या हम लोगों को हंसना अच्छा नहीं लगता? क्या हम लोग बहुत परेशान हैं? कुछ ऐसी बात अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो वो इशारा करने लगी हैं, पर ये पूरी तरीके से सच है या नहीं है, इन रिपोर्ट्स पर भी तमाम सवाल उठाए गए हैं। लेकिन अभी के लिए जब तक ये रिपोर्ट्स चल रही हैं, इन सर्कुलेशन हैं, इनकी कुछ फाइंडिंग्स आई हैं और वो फाइंडिंग्स थोड़ा सा हैरान और परेशान करती हैं। भारत के संदर्भ ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत इतना नीचे क्यों है? बहुत सारे और मुल्क हमसे ऊपर क्यों हैं? इतने नीचे कैसे रह गए और क्या भारत इतना उदास है? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। सबसे पहले आपको बता दें हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। अब मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है जिसके हिसाब से जो हैप्पीएस्ट कंट्री है वो रिवील हो गई है और वो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है। ये भी इन रिपोर्ट्स में अब सामने आ गया है। टॉप 10 की लिस्ट अब सामने आ गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 क्या है मैं आपको वो बता दूं। दरअसल ये एक रैंकिंग सिस्टम है जो एक रिसर्च पर आधारित है, जिसको वेलबींग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने गैलप और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के साथ मिल करके किया है। तो इसमें यूएन इन्वॉल्व है, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन्वॉल्व है और उन्होंने अपना ये सर्वे किया है। इस सर्वे के जो सीईओ हैं गैलप के, उनका नाम है जॉन क्लिफ्टन। जॉन क्लिफ्टन कहते हैं हैप्पीनेस इजंट जस्ट अबाउट वेल्थ और ग्रोथ, इट इज़ अबाउट ट्रस्ट, कनेक्शन एंड नोइंग पीपल हैव योर बैक। इसका मतलब ये है कि खुश रहना और खुशी उसका पैसे और आपके जीवन में वृद्धि हो जाने से कोई लेना देना नहीं है। वो प्रतीक है भरोसे का, कनेक्शन का, और ये जान करके जीना कि कोई है जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और कभी अगर आप मुसीबत में फंसे तो आपका साथ निभाएगा या निभाएगी। फिर जॉन क्लिफ्टन कहते हैं इफ़ वी वांट स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज़ एंड इकोनॉमीज़ वी मस्ट इन्वेस्ट इन व्हाट ट्रूली मैटर्स ईच अदर। ये उन्होंने बात बोल दी। अब उन्होंने ये किस तरीके से किया, फैक्टर्स क्या क्या थे वो आपको बता दें। तो इसके फैक्टर्स हैं जैसे कि खाना शेयर करना, एक सोशल सपोर्ट सिस्टम होना, हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन के घर किस तरीके से हैं, हैप्पीनेस लेवल्स उस हिसाब से साबित होते हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है और ये उजागर करती है कि लोगों को एक दूसरे की अच्छाई में कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, वो ये रिपोर्ट बताती है। अब आइए आपको टॉप 10 बताते हैं कि सबसे ज़्यादा खुश टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा खुश इनके हिसाब से फिनलैंड है, फिर है डेनमार्क, फिर है आइसलैंड, फिर है स्वीडन, फिर है नेदरलैंड्स। यानी कि टॉप 5 में यूरोपियन देश सबसे खुश, ढेर खुश जो हैं ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा कोस्टा रिका, नॉर्वे, इज़राइल, लग्जमबर्ग और मेक्सिको, इसमें भी यूरोपियन कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं, लेकिन मेक्सिको भी इसमें है, इज़राइल भी इसमें है। इज़राइल खुश है। अब ये एक थोड़ी सी विवादास्पद बात इसलिए हो सकती है कि बहुत सारे लोग जो गज़ा में हैं या वेस्ट बैंक में हैं वो कहेंगे वो खुश क्यों नहीं होंगे, दाएं दाएं गोलियां मार रहे हैं तो वो खुश तो रहेंगे ही। लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसके पैमाने आपने देख लिए। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत बहुत नीचे है और अब हम आपको दिखाएंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि ये रिपोर्ट भारत को 100 से भी नीचे रखती है। ये अब आप अपने स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देख रहे हैं। उसके हिसाब से इंडिया हैज़ अपेरेंटली मेड अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट अप फ्रॉम 126 इन 2024 टू 118 दिस ईयर। लेकिन अभी भी हम 118 नंबर पर हैं। फिनलैंड टॉप पर है लेकिन हम लोग अभी 118 नंबर पर हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। ये रिपोर्ट बहुत क्लियरली और भी सारी चीज़ें बताती है।
वो ये कहती है कि पाकिस्तान, ईरान और यूक्रेन से भी ज़्यादा दुखी हिंदुस्तानी है। मतलब पाकिस्तान में ज़्यादा हैप्पीनेस है, ईरान में भी ज़्यादा खुश हैं लोग, यूक्रेन में भी लोग ज़्यादा खुश हैं, हिंदुस्तान इनसे भी पीछे है। ये रिपोर्ट बताती है। रैंकिंग नंबर मैंने आपको बता ही दिया। जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान किन किन देशों से पीछे है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मोज़ाम्बिक, यूक्रेन, ईरान, इराक, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, गाम्बिया, वेनेजुएला, हम लोग इन सब से पीछे हैं। मतलब हमारी पोजीशन 118वीं है 147 कंट्रीज़ में से, 118 नंबर। और इस रिपोर्ट के हिसाब से ये थोड़ा सा सुधरा है। मतलब ये पहले और ज़्यादा नीचे था, हम 126वें नंबर पे थे 2024 में, तो 2025 की रैंकिंग में हम लोग 118 हुए हैं। अब आप इस बात को सुन करके खुश होना चाहते हैं या उदास रहना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं कि ये 118वें नंबर पे आना भी क्या कोई उपलब्धि है, क्या इसको उपलब्धि की तरह देखा जाए? अगर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हम उदासीनता तो नहीं फैला रहे हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि हम हैप्पी नेशन नहीं हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। कई बार ऐसी जब रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इस पर भारत की जो सरकार है और जो इकोसिस्टम है, जो प्रो गवर्नमेंट है, उसका ये कहना है कि एक कंसर्टेड एफर्ट हो रहा है वेस्ट द्वारा और कुछ इंटरनेशनल लोगों द्वारा किया जा रहा है भारत को नीचा दिखाने के लिए। और ये रैंकिंग्स बहुत ज़्यादा स्क्यूड हैं। ये रैंकिंग्स इस तरीके से पैमाने सेट करती हैं कि इसमें कोई सेंस नहीं बनता। मतलब ये कोई कैसे मान लेगा हिंदुस्तान में कि पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा खुश हैं, या ईरान और इराक में ऐसी खुशी की लहर दौड़ रही है, फ़िलिस्तीन हमसे ज़रूरत से ज़्यादा खुश है, जबकि उनकी आप जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो उनसे भी हम गए बीते हैं। तो वक्त वक्त पर जो इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं उन पर सवाल भी उठते हैं कि आप ये किस आधार पर ये चीज़ कर रहे हैं। तो फिर वो अपने पैरामीटर्स गिनाते हैं कि ये आधार है। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और इस आबादी की वजह से बहुत सारे डायनामिक्स अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में एक आम तौर से एक धारणा ये होती है कि आप कोई भी एक ऐसी रिपोर्ट इस तरीके से मैप नहीं कर सकते। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि हर चीज़ सैंपल के आधार पर की जाती है। कभी भी आप कोई सर्वेक्षण कराएंगे तो अगर एक देश में 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ लोगों का तो सर्वे नहीं होगा ना, क्योंकि अगर वो होगा फिर तो वो सेंसस हो गया, सर्वे थोड़ी हुआ। सर्वे हमेशा कुछ लोगों के साथ किया जाता है, सैंपल साइज थोड़ा होता है, उसको साइंटिफिक तरीके से लिया जाता है और फिर उसके आधार से आप अपने नतीजे पर पहुंचते हैं। तो उस तरीके से अगर किसी एजेंसी ने अपना सैंपल साइज लिया है और अगर उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में ये पाया है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्या राजनीतिक रूप से हम नाखुश हैं? क्या अपने जीवन को लेकर के हम नाखुश हैं? क्या अपनी सेहत को लेकर के हम नाखुश हैं? क्या जनरली हम लोग थोड़े से परेशान हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं? और ये परेशानियां बाकी जगहों से ज़्यादा हिंदुस्तान में क्यों हैं? ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आप देखिए, एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी खुशी और आपके गम में कि आप कहाँ अपने आप को पाते हैं। तो हाइपरटेंशन की समस्या किस तरीके से बढ़ रही है हिंदुस्तान में, ये एक फैक्टर हो सकता है। मैं हेल्थ पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हाइपरटेंशन आज की डेट में एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है हिंदुस्तान में, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि बहुत ही लो कंट्रोल रेट्स हैं। लो कंट्रोल रेट्स का मतलब ये है कि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं और अर्बन और रूरल पॉपुलेशन दोनों में इसका डिस्ट्रेस है। और भारत सरकार ने एक गोल सेट किया है कि 2025 तक हाइपरटेंशन को 25% कम कर दिया जाए। अब 2025 तो आ गया,
क्या अभी तक वो कम हुआ है? अब वो टारगेट्स पूरे होंगे या नहीं होंगे, उसका विश्लेषण हम अलग करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। इसकी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हाइपरटेंशन के केसेस, वो आपको अर्बन इंडिया में ज़्यादा, और धीरे धीरे ये रूरल पॉकेट्स में भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हाइपरटेंशन सिर्फ शहरों में ही है, अब गांव देहात में भी हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं जा रही हैं। हाई बीपी लोगों को होने लगा है, लाइफस्टाइल उनका इस तरीके का हो गया है, ठीक से नींद नहीं हो पा रही है, तमाम तरीके की बीमारियां घर कर गई हैं, डायबिटीज़ की कैपिटल तो हम हैं ही। तो ये तो कुछ अपने आप में वजहें हैं हिंदुस्तान में, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि खुशी ना खुश रहने के पीछे की वजह क्या है। अब इन सब चीज़ों के चलते एक ज़रूरी बात है, अपने जीवन में पॉजिटिविटी भरने की वजह है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके के सैंपल्स एक इशारा ज़रूर करते हैं। ये ना तो पूरी तरीके से आप इनको गलत ठहरा सकते हैं, कैसे होगा? मतलब जब आप डायबिटीज़ कैपिटल हैं, हाइपरटेंशन कैपिटल हैं, डिप्रेशन कैपिटल हैं, मतलब सारी चीज़ों में तो कैपिटल आप बने जा रहे हैं। आप पोल्यूशन कैपिटल हैं, आपके शहर मतलब एक के बाद एक टॉप 10 में हिंदुस्तान के शहर आते हैं, आपकी नदियां गंदी हैं, उसमें फीकल कॉलिफॉर्म है। तो तमाम वजहें हैं बहुत उदास हो जाने की, और ये सारी चीज़ें आपके साथ मैसअप करता है, आपके दिमाग के साथ। लेकिन उसी के साथ साथ ये रिपोर्ट्स एक चीज़ जो नहीं कैप्चर कर पाती, वो है द शेयर एक्सपेंस ऑफ दिस कंट्री। अगर हमारे पास बहुत बड़ी आबादी में लोग नाखुश हैं क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो खुश रहने वाले लोगों की भी आबादी ज़्यादा है। थोड़ा सा पेचीदा मामला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जब आप एक टोटल ओवरऑल पिक्चर लेते हैं तो एकदम डिस्टोपियन दुनिया खत्म हो रही है, उस तरीके के नैरेटिव के लोग भी मिलेंगे, और नहीं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वक्त समय सब ठीक कर देता है, ऐसी बात करने वाले लोग भी मिलेंगे। तमाम विघ्न बाधाओं से निकलते हुए भी लोग आगे बढ़ेंगे। तो सभी तरीके के लोगों के मिश्रण से बनता है समाज, और हमारा ये मानना है कि ये रिपोर्ट एक इशारा ज़रूर कर रही है जिस पर सरकारों को डिनायल के आगे, फिर दोहरा दें, सरकारों को डिनायल से बाहर निकलते हुए इस पर काम करना चाहिए। आप नदियां साफ कीजिए, हवा साफ कीजिए, खाना जो है वो ठीक करिए, कैंसर के बढ़ते हुए केसेस को कम करने का प्रयास कीजिए, हाइपरटेंशन कैपिटल ना बने, डायबिटीज़ कैपिटल ना बने, ब्लड प्रेशर कैपिटल ना बने, स्टंटिंग वेस्टिंग कम हो, सब चीज़ें ज़्यादा हैं। और ये सारी चीज़ें मिल करके, इनकम डिस्पैरिटी एक बहुत बड़ा कारण, इनकम मतलब जिन लोगों की कमाई कितनी है वर्सेस रईसों की कमाई कितनी है, गैप क्या बढ़ता जा रहा है, सारी चीज़ें हिंदुस्तान की आबादी की वजह से एक्सेंचुएट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, बढ़ी हुई तकलीफ वो बढ़ी हुई दिखती है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकारना बेवकूफ़ी होगी। लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स को इशारा समझ के क्या उस पर सख्ती से काम करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर एक टिपिकल रिस्पांस जो हमने इस तरीके की रिपोर्ट्स में देखा है कि ये फर्जी सर्वे हैं, ये सर्वे हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए किए गए हैं, ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। कोई भी चीज़ इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट में प्रस्तुत करने से सिर्फ किसी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान इस रिपोर्ट के हिसाब से उदास है। इस उदास हिंदुस्तान को खुश करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।